चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। मलिक जावेद अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शबनम पांडे जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यश भारती जी, नेता हैं आप सपा से। यश भारती जी, आपका भी स्वागत करते हुए। और अभिषेक चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है RLD से। बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले यश भारती जी, आप ही के पास जाते हुए, क्योंकि हमने कोशिश की कि हम बसपा को भी शामिल करें, लेकिन एनीवेज यश भारती जी, हम आपसे ही पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को बसपा ने पश्चिमी यूपी से उतारकर सपा RLD गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। इस पर क्या जवाब है आपका? पारुल जी, जो बात आपने अभी कही कि जब मेहमानों को आपने परिचय कराया तो बसपा का मेहमान यहाँ उपलब्ध नहीं है, वैसे ही जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी जो है वो विकल्प देने की भूमिका में नहीं है। सुश्री मायावती जी ने कईयों बार मंच में ये बात कही है कि हमें अगर भाजपा को जिताना पड़े तो हम भाजपा को भी जिताएंगे। तो ये जनता समझ रही है, ये चुनाव जो है ये देश का चुनाव है और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को बचाने का चुनाव है। वो चौधरी चरण सिंह जी जो किसान नेता थे, उनकी जयंती को हम किसान दिवस के रूप में बनाते हैं। ये किसानों के हक अधिकार का चुनाव है और उसकी लड़ाई है और जनता इस चुनाव को लड़ रही है। किसान इस चुनाव को लड़ रहा है, रोजगार के लिए बेरोजगार जो भटक रहा है वो नौजवान इस चुनाव को लड़ रहा है। जनता विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को देख रही है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को देख रही है। इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में 10 तारीख को वोटिंग होनी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल कर करके सबसे अधिक भूमिका जो रखी है वो RLD की रखी है और यही सारे दलों को रखना पड़ता है जब हम लोग चुनाव में गठबंधन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन गठबंधन के साथियों के साथ में सत्ता हासिल की थी 2017 में, उन्हीं को खत्म करने का काम किया। इसीलिए राजभर साहब ने अपना कैबिनेट मंत्री का स्तर छोड़ दिया और भी तमाम गठबंधन के साथी उनको छोड़ रहे हैं लगातार, चाहे वो देश के स्तर पे हो चाहे प्रदेश के स्तर पे हो। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रही है। तो अगर कहीं कोई इस बात सीधा जवाब शबनम जी, बसपा से इंटरनल गठबंधन तो नहीं हो गया आपका? क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी के तहत बसपा काम कर रही है उससे फायदा। यश भारती जी, सर समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है। यश भारती जी की पार्टी हार चुकी है। यश भारती जी, एक सेकंड मैडम, समय कम है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगी, लास्ट में आपके पास भी आ जाऊंगी, समय बचेगा तो। यश भारती जी को बोलने दीजिए। महिला अत्याचार को लेके बात कर रही थी तो पंचायत चुनाव में शायद वो चीरहरण नहीं देख पाई होंगी, ये बड़ी दुखद घटना थी। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, समय में महिला को जला बोलने नहीं देंगे। मेरी आवाज दबाइए। अशफाक हमारे साथ जुड़ गए, एक सेकंड रुकिएगा सर। अशफाक एक सेकंड, बाकियों के ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, एक सेकंड। एक इंपॉर्टेंट मुझे जो क्लियरिटी नहीं थी। यश भारती जी, आपकी टिप्पणी इस पर पूरी हो जाने दीजिए। भाजपा के साथी ने आरोप लगाया, उस बात को भी डिफेंड करने दीजिए। हमारी महिला साथी कह रही थी कि सर टॉपिक तो यही है ना, अभी अशफाक जी ने जो बात कही उस पर आप जवाब दे दीजिए जल्दी से, समय मेरे पास कम है, मुझे फिर इजाजत देनी होगी। आरोप आ रहा है तो उस बात को भी कह दीजिए, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, भागूंगा नहीं मैं, मोदी जी नहीं हूं मैं और अमित शाह जी टॉपिक है उस पर बात कर लीजिए। आपका सामना नहीं करेंगे, हम हर बात का जवाब देने के लिए बैठे हैं। हमारी आप नहीं है ना इतना मजबूत पश्चिमी यूपी में, मानते हैं क्या? पंचायत चुनाव में चीरहरण हम सब लोगों ने देखा। आइए टॉपिक पर आइए यश भारती जी, यश भारती जी टॉपिक पर आइए। मजबूती के मामले में उतने मजबूत आप भी नहीं है ना पश्चिमी यूपी में। समय इजाजत नहीं दे रहा, समय इजाजत नहीं दे रहा यश भारती जी, आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। नहीं है ना मजबूत, नहीं है ना, उतनी सीटें नहीं मिली थी ना पिछली बार। बीएसपी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपका ये मानना है, लेकिन पिछली बार वोट परसेंट भी तो बता रहे हैं ना कि आप उनसे कम थे। वोट परसेंट बताऊं आपको, पिछली बार बीएसपी का 22.23%, आपका 21.82% कैसे आते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे लिए चलें। तो सबको पता है कि कौन कितना पानी में है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अब ये सच है कि बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर, अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स को उतारकर खेल बिगाड़ कर रख दिया है सपा RLD का। लेकिन आने वाले समय में इनके पास कोई काट नहीं है, क्योंकि समय ही उतना नहीं बचा कि कोई काट ढूंढी जाए। अब ऐसे में इस स्ट्रैटेजी का बसपा को फायदा मिलता है नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन बीएसपी नहीं चाहती कि उसका वोट परसेंट कम हो, इसलिए उन्होंने कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है जिससे भले हमें नुकसान हो जाए, लेकिन एसपी को फायदा नहीं होना चाहिए, सपा को फायदा नहीं होना चाहिए, और बीजेपी को इसका सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।